हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लेटर। जी हाँ, मेरे दोस्त आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन 4 मार्क में आता है। 4 मार्क में आपका आता है हालाँकि इसमें और का भी ऑप्शन होता है। आप लेटर लिखो और अथवा कर आपका एप्लीकेशन भी होता है, ठीक है? दोनों में से कोई एक लिखना होता है। तो चलो इस वीडियो में मैं ये लेटर लिखना बताऊँगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह। हर साल आप लोग के एग्जाम में आता है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है? और मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी यह आएगा ही आएगा, ठीक? तो चलो इसको हम लोग देखो, मैंने अच्छे से एकदम ये पूरा पूरा मैंने टाइप कर लिखा हुआ है। आप कहीं भी इसको किसी भी क्वेश्चन बैंक या अपनी बुक या कहीं भी खोज लो, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने स्टाइल में अच्छे से इसको टाइप कर लिखा है। तो चलो अर्थ सहित एक एक चीज़ें बताता हूँ, जिससे आपको आसानी से याद भी ये हो जाएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे लिखना है। टॉपिक क्या होता है? देखो, टॉपिक होता है, ये 2023 का मतलब पेपर में आया हुआ था, ठीक है? जैसे आपको ऐसे मतलब बोलेगा कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग, ठीक है? या आगे पे जोड़ देगा ड्यूरिंग हॉलीडेज, मतलब उस जगह से एक पत्र लिखो अपने मित्र को जहाँ पे आप मतलब हॉलीडेज के समय यात्रा कर रहे हो, उसी जगह से आपको लिखना है, ठीक? तो चलो, या और कर एक एप्लीकेशन भी दिया रहता है, कोई भी एप्लीकेशन किसी भी टॉपिक पे दिया रहता है, तो आप दोनों में से कोई एक करो। तो चलो इस टॉपिक पे हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। ये लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा मतलब जो भी आपका क्वेश्चन नंबर हो, ऊपर आप क्वेश्चन नंबर जो भी हो आप डाल लेना, ठीक है? और उसके बाद लिखना, ऐसे थोड़ा हेडिंग बना लेना कि लेटर टू अ फ्रेंड फ्रॉम द विजिटिंग प्लेस। आगे आप लिख भी सकते हो कि ड्यूरिंग हॉलीडेज, ठीक है? ड्यूरिंग हॉलीडेज आप लिख सकते हो, ठीक? और उसके बाद आपको लिखना है, आप कहीं भी आप अपने हिसाब से बना लीजिए कि आप कहाँ विजिट कर रहे हो। लाइक मैंने यहाँ पे ताज होटल्स मुंबई में विजिट किया है, ठीक है? मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, और उसी को एज बनाकर पूरा का पूरा ये लेटर लिखा है। आप कुछ भी यहाँ पे बना सकते हो, जैसे आप ताजमहल घूमने गए हो या फिर आप कोई भी यहाँ पे जगह कहीं भी घूमने गए हो, उसको बना लो। तो सबसे पहले उस जगह का नाम लिख लो ऊपर जहाँ आप घूमने गए हो। जैसे मैं ताज होटल्स मुंबई घूमने गया हूँ, तो सबसे पहले मान लो मैंने लिख दिया कि ताज होटल्स ऊपर, और उसके नीचे कहाँ पे, ये कहाँ पे है, तो मुंबई में, तो मुंबई मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक? अगर ताजमहल लिख रहे हो तो आप ताजमहल, और ये आगरा में है तो आगरा ऐसे लिख दोगे, ठीक? उसके बाद नीचे आप डेट लिख दो, किस डेट को ये लिख रहे हो, एक तरह से लेटर, या किस डेट को आप घूमने गए हो। तो फरवरी 20 2023 मैं एग्जाम्पल के तौर पे यह डेट डाल दिया हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी नहीं डाल सकते। हालांकि जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो वही डेट डालना ज़्यादा आपका यहाँ पे अच्छा रहेगा, ठीक? उसके बाद चलो, उसके बाद यहाँ पे डियर जिसके लिए लिख रहे हो, मान लो मैंने यहाँ एक कैरेक्टर चूज कर लिया राकेश, ठीक है? कुछ भी यहाँ पे कैरेक्टर आप चूज कर सकते हो जिसके लिए आप लिख रहे हो। तो डियर राकेश, डियर नीलेश, डियर मोहन, डियर सोहन, डियर राम, कुछ भी यहाँ पे एक कैरेक्टर आप चूज कर लो, उसका नाम लिख लो, ठीक है? डियर राकेश यानी प्रिय राकेश। अब नीचे आप इसको लिखना प्रारंभ करो। मेन ये अब हम लोग का पोर्शन आ जाता है। ये तो ऊपर वाला मतलब थोड़ा सा ये था, अब मेन यहाँ से आ जाता है। कैसे इसमें लिखोगे, चलो हाँ बताता हूँ एक एक में। देखो मैंने क्या लिखा है कि होप यू आर डूइंग वेल, आशा करता हूँ आप अच्छे होगे, ठीक है? यानी यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो कहा जा रहा है पहली लाइन में कि आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, ठीक है? आई एम राइटिंग दिस लेटर फ्रॉम अ रूम ऑफ ताज होटल मुंबई। मैं यह पत्र जो है लिख रहा हूँ, फ्रॉम यानी वही कहाँ से, फ्रॉम अ रूम ऑफ ताज होटल मुंबई। मुंबई का जो ताज होटल है उसके एक रूम से, ठीक है? मुंबई का जो ताज होटल है उसके एक रूम से मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, ठीक? आई हैव बुकड दिस फॉर 3 डेज, मैंने इसको 3 दिनों के लिए क्या किया है, बुक किया हुआ है। तो देखो ये पहली लाइन कितनी अच्छी है, ठीक है? सिंपल इसका मैंने अर्थ भी बता दिया हिंदी में, तो आपको आसानी से ये मतलब क्लियर हो गया, और आसानी से आप लिख भी लोगे कि लिख लोगे भी कि होप आर यू डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस लेटर फ्रॉम अ रूम ऑफ ताज होटल मुंबई, आई बुकड दिस फॉर 3 डेज या 5 डेज, जो भी आपका मन मतलब यहाँ पे 3 डेज 5 डेज आपका मन, यहाँ पे अपने हिसाब से कितने दिन भी आप बुक किए हो अपने हिसाब से कैरेक्टर बनाकर आप लिख सकते हो, ठीक? तो यहाँ तक ये छोटी सी लाइन हो गई। उसके बाद थोड़ा इसके बारे में लिखो कि यहाँ रहने का क्या आपका एक्सपीरियंस है। तो देखो मैंने लिखा है कि द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग हेयर इज नॉट ओनली वेरी डिफरेंट बट आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रहने का एक्सपीरियंस है वो केवल अलग ही नहीं है, वो बहुत अच्छा भी है।
देखो कितना अच्छे से ये लाइन लिखा गया है, ठीक है, कि द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग हेयर इज नॉट ओनली वेरी डिफरेंट बट आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा गया है कि दी अर्ली मॉर्निंग एयर, यानी सुबह सुबह की जो हवा है, ठीक है, फ्रेशनेस। अब देखो यहाँ फ्रेशनेस मीन्स एक तरह से ताजगी, मतलब ताजगी भरी है, एंड या ताजगी भरी थी, एंड साउंड ऑफ बर्ड्स फ्रेशनेस, और जो मतलब पक्षियों की एक तरह से आवाज़ थी, चहचहाहट थी, वो हमें मतलब एक तरह से तरोताजा कर दी। सिंपल, यही कहने का मतलब है कि दी अर्ली मॉर्निंग एयर फ्रेशनेस एंड साउंड ऑफ बर्ड फ्रेशन अस, यानी सुबह सुबह की जो हवा थी वो हमें एक तरह से ताज़ा कर दी, और जो पक्षियों की आवाज़ थी वो हमें एक तरह से पूर्ण रूप से तरोताजा कर दी। सिंपल, ठीक है। आगे आगे देखो, आई वाज सीइंग फिशरमैन वर्किंग एट सननाइट। ओके, यहाँ पे देखो जो कि जो ताजमहल स्थित है ना, उसके सामने ही समुद्र है, ठीक है। देखो आप मतलब गूगल पे आप तस्वीर सर्च करना ताज होटल का, आप देखोगे तो मतलब एकदम अच्छी लोकेशन पे स्थित है, तो उसके आगे ही ना समुद्र स्थित है। तो समुद्र में मैंने इस चीज़ को दिमाग में लेकर मैंने खुद ताज होटल सर्च किया था, उसका इमेज देखा था, तो इस चीज़ को मैं देखकर यहाँ पे ये लाइन बना दिया, ठीक है। तो वही लाइन क्या लिखा है मैंने कि आई वॉज सीइंग फिशरमैन वर्किंग एट सन राइज, डैट मोमेंट वाज सो ब्यूटीफुल। इसका कहने का मतलब कि मतलब मैंने सुबह सुबह सीइंग फिशरमैन वर्किंग एट सन राइज, सनराइज मीन्स सूर्योदय के समय, यानी वही सुबह सुबह जो मछली पकड़ते हुए मछुआरे थे उनको मैंने देखा। वह मोमेंट, डैट मोमेंट वाज सो ब्यूटीफुल, वह मोमेंट था, वह जो क्षण था बहुत ही सुंदर था, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपको क्लियर। अब देखो आगे आप थोड़ा आगे, आप मान लो होटल में भाई थे तो आप भोजन वोजन वहाँ पे किए होगे, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा लिख दो। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अलोंग विथ डिनर, अलोंग विथ डिनर मीन्स मतलब देखो डिनर मीन्स रात का भोजन, यानी अलोंग विथ डिनर यानी रात के भोजन के साथ साथ ब्रेकफास्ट वाज आल्सो वेरी गुड, यानी जो ब्रेकफास्ट था यानी सुबह का नाश्ता था वह भी अच्छा था, यानी अलोंग विथ डिनर ब्रेकफास्ट वाज आल्सो वेरी गुड, यानी रात के भोजन के साथ साथ जो सुबह का नाश्ता था वह भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है। आगे देखो, आगे मैंने क्या लिखा है कि द व्यू ऑफ ताज होटल्स, या होटल्स लिख दो, द व्यू ऑफ ताज होटल्स एट नाइट वाज कैप, देखो यहाँ पे कैप्टिवेटिंग हर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, कैप्टिवेटिंग हर्ट। दी व्यू ऑफ ताज होटल्स एट नाइट वाज कैप्टिवेटिंग हर्ट, यानी जो रात का दृश्य था ताज होटल का, ताज होटल का जो रात का दृश्य था वह कैसा था, कैप्टिवेटिंग हर्ट, यानी दिल को जीत लेने वाला था, ठीक है, हमारे दिल को मोह लेने वाला था। कैप्टिवेटिंग हर्ट यानी दिल को एक तरह से मोह लेने वाला, ठीक है। दी व्यू ऑफ ताज होटल्स एट नाइट वाज कैप्टिवेटिंग हर्ट, यानी जो ताज होटल था उसका रात का जो व्यू था, रात का दृश्य था, वो दिल को मोह लेने वाला था। यहाँ पे इस प्रकार मैंने लिखा है, ठीक है। और उसके बाद देखो, सो फार यानी एक अब तक, एवरी मोमेंट फॉर मी इज मेमोरेबल, यानी अब तक मेरे लिए सारा जो भी पल मैंने यहाँ पे बिताया है वो क्या है भाई, मेमोरेबल है, यादगार है। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा, अबाउट द ताज, यानी ताज के बारे में, व्हेन वी मीट, जब हम मिलेंगे, ठीक है। आगे लिख दिया है टेक केयर, ध्यान रखना, और नीचे लिख दो कि योर डियर, आपका प्रिय। और यहाँ पे चूंकि बोर्ड में तो नाम नहीं लिखना होता है, तो यहाँ पे आप XYZ अपना नाम का मतलब यहाँ पे जगह पे आप कौन लिख रहे हैं यहाँ पे उसका नाम होता है, तो यहाँ पे आप XYZ कर देना, क्योंकि आपका नाम नहीं लिखना होता है बोर्ड में, ठीक। तो इस तरह से ये टॉपिक रहा, ठीक है। निश्चित है 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो आप इसको समझ लो या याद कर लो, याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन समझते हुए याद करना, एक एक अर्थ मैंने बताया है, आपको भी एक एक अर्थ आना चाहिए, ताकि किसी को समझाना भी रहे, मान लो आपके दोस्त थे उसको समझाना है तो आप समझा भी सको, ठीक है। बाकी इसका PDF ना, इसका पूरा का पूरा ये PDF मैं आपको, जो हम लोग का व्हाट्सअप चैनल है ना, व्हाट्सअप चैनल, अगर आप नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इसका पूरा का पूरा मैं ये मतलब PDF तो उसमें डालने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं इसका फ़ोटो लेकर पूरा का पूरा वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, अच्छे से HD वाला फ़ोटो, तो वहाँ से आप याद कर लेना, ठीक है।
बाकी आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको पढ़ भी देता हूँ। देखो, ताज होटल मुंबई फरवरी 20 2023, यहाँ पे जिस डेट को आप लिख रहे हो वो डेट डालना, ठीक है। डियर राकेश, उसके बाद यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर डियर राकेश, डियर मोहन, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद मेन ये बॉडी, इसमें क्या लिखोगे कि होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस लेटर फ्रॉम अ रूम ऑफ ताज होटल मुंबई, आई हैव बुक्ड दिस फॉर 3 days, ओके। The experience of living here is not only very different but also very beautiful. The early morning air freshness and sound of bird freshen us. I was, ठीक है, I was seeing fishermen working at sunrise. That moment was so beautiful. Along with dinner, breakfast was also very good. The view of Taj hotels at night was captivating. Hurt so far, every moment for me memorable. I will tell you more about the Taj when we meet. टेक केयर डियर, और यहाँ पे आपका XYZ, ठीक। चलो, तो ये रहा पूरा का पूरा आपका लेटर इस टॉपिक पे, ठीक है। लेटर टू अ फ्रेंड फ्रॉम द विजिटिंग प्लेस ड्यूरिंग हॉलीडेज टॉपिक पे, ठीक है। ये 4 मार्क में निश्चित है आप लोग के एग्जाम में आएगा, तो आप लोग लिख देना, आपका 4 मार्क मिल जाएगा, फिक्स हो जाएगा 4 मार्क, ठीक। तो चलो, आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। और ये मेरी छोटी सी वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप बताना कि आपको और किस टॉपिक पे लेटर चाहिए, उस टॉपिक पे मैं ऐसे ही लेटर बनाकर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।